हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, बीपीएससी एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और इस एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों की कुछ हेल्प करना चाहता हूं और इस हेल्प के लिए मैं आप लोगों के लिए आज एक वीडियो लेकर के आया हूं। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें संपूर्ण मैप बेस्ड क्वेश्चंस आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, यदि आप बिहार से हैं और ऑलरेडी बीपीएससी की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, बिहार के मैप से आप वाकिफ़ हैं, कौन सा ज़िला कहाँ है, कौन सा ज़िला कहाँ नहीं है, कौन सी नदी कहाँ से पास होती है, ठीक है, कौन सी नदी ईस्ट में है, कौन सी नदी वेस्ट में है, ये सब चीज़ जानते हैं तब तो अच्छी बात है। पर अगर इसमें से कोई भी चीज़ आप नहीं जानते, हो सके आप बिहार से हों भी ना, ठीक है, और आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बिहार से हों लेकिन आप अपने बिहार के मैप से भली भांति परिचित नहीं हो, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसके थ्रू आप बिहार के मैप बेस्ड सभी चीज़ों से अवेयर हो जाएंगे, 100% अवेयर भी हो जाएंगे। और इतना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अगर इस वीडियो को आप लगभग 2 बार अगर देख लें, यानी एक बार अभी और एक बार एग्ज़ाम से पहले, तो मैप बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं बिहार का मैप। तो दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत और हमारे प्यारे भारत के पूर्व में ये राज्य है बिहार। पूर्व में ये राज्य है बिहार का आप देख लीजिए, चौहद्दी थोड़ा देख लीजिए, ये लगभग एक रेक्टेंगल है बिहार का से, ठीक है। बिहार के वेस्ट में है उत्तर प्रदेश, बिहार के वेस्ट में उत्तर प्रदेश है, बिहार के साउथ में झारखंड है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है और बिहार के ईस्ट में वेस्ट बंगाल है, ठीक है। देख लीजिए, ये बिहार है, बिहार के नॉर्थ में नेपाल है, साउथ में झारखंड है, ईस्ट में वेस्ट बंगाल है और वेस्ट में उत्तर प्रदेश है। ये आप देख लीजिए बिहार, ये है बिहार का ज़िला वेस्ट चंपारण, ठीक है। वेस्ट चंपारण से लेकर के रोहतास तक ये सारे ज़िले आपका यूपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से रोहतास से लेकर के आपका कटिहार तक, रोहतास से कटिहार तक ये सारे ज़िले झारखंड के साथ बॉर्डर बनाते हैं। कटिहार से लेकर के किशनगंज तक ये सारे ज़िले वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं और वेस्ट चंपारण से लेकर के कटिहार तक ये सारे ज़िले आपके नेपाल के साथ बॉर्डर बनाते हैं। एक बार इस मैप को ध्यान से देखिए और ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताया उसको थोड़ा अपने माइंड में सिंक इन करने का प्रयास करिए, ठीक है। देखिए, ये है बिहार, इधर है नेपाल, इधर है यूपी, इधर है झारखंड और इधर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है कि हमें बिहार की जो चौहद्दी है उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये भी हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले लैटिट्यूड देखते हैं। तो बिहार का आप देख सकते हैं कि जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कहाँ से गुजरेगा, वो आपका गया से होकर के गुजरेगा, गया से, इससे साउथ कोई भी ज़िला नहीं है। तो ये जो साउदर्न मोस्ट आपका लैटिट्यूड है ये है 24 डिग्री 20 मिनट और 10 सेकेंड नॉर्थ। एकदम याद रखना है, साउदर्न मोस्ट एक्सटेंट गया से होकर गुजरता है और उसका लैटिट्यूड है 24-20-10। 24-20-10 किसका लैटिट्यूड है? गया का। इसी तरह से नॉर्दर्न मोस्ट आप देख सकते हैं कि कहाँ से गुजरेगा, वेस्ट चंपारण से गुजरेगा। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट वेस्ट चंपारण से गुजरेगा, ठीक है। अब ऐसे एमसीक्यू आएगा कि बिहार का नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण। बिहार के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड क्या है, तो वह है 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ, ठीक है। साउथ है 24-20-10, नॉर्थ है 27-31-15। साउथ है 24-20-10, नॉर्थ है 27-31-15। एकदम आपको याद हो जाना चाहिए। साउथ गुजरता है गया से, नॉर्थ गुजरता है वेस्ट चंपारण से, नॉर्थ गुजरता है वेस्ट चंपारण से, ठीक है। अब देखिए, जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो कैमूर से गुजरता है,
ठीक है, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कैमूर रोहतास में। तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो दोस्तों कैमूर से होकर गुजरता है और इसका लॉन्गिट्यूड है आपका 83 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकेंड। ठीक है, 83-19-50 ईस्ट, 83-19-50 ईस्ट है कैमूर, 83-19-50 ईस्ट कैमूर। ये आपका बिहार का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। बिहार का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है 83-19-50 कहाँ से गुजरता है? कैमूर से। बिहार का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट 83-19-50 ईस्ट कहाँ से गुजरता है? कैमूर से। उसी तरीके से बिहार का जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होगा, किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से पार होगा बिहार का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। ठीक है, और इसका जो लॉन्गिट्यूड है दोस्तों वो है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। ठीक है, तो 88-17-40 ईस्ट, 88-17-40 ईस्ट किशनगंज, ये आपका लॉन्गिट्यूड है बिहार के ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का। तो बिहार के जो चौहद्दी है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे नॉर्थ में कौन सा जिला है? वेस्ट चंपारण। और कौन सा लैटिट्यूड है नॉर्दर्न मोस्ट? तो 27-31-15, 27-31-15 नॉर्थ इज द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड। ठीक है, 24-20-10 इज द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड। 83-19-50 ईस्ट इट इज द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड। और 88-17-40 ठीक है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ से आपका बिहार का मैप दोस्तों शुरू होता है। आइए एक बार फिर से इसमें मैं आपसे पूछूंगा, बताइए ये कौन सा लैटिट्यूड है? तो ये लैटिट्यूड है 27-31-15 नॉर्थ। ये कौन सा लैटिट्यूड है? तो ये है दोस्तों 24-20-10 नॉर्थ। ठीक है, ये कैमूर वाला पॉइंट। ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है? तो ये है 83-19-50, 83-19-50 ठीक है, ईस्ट, 83-19-50 ईस्ट। और ये किशनगंज, ये कौन सा लॉन्गिट्यूड है? तो ये है 88-17-40, 88-17-40। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए इसके साथ शुरू करते हैं दोस्तों। नेपाल के साथ कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स बॉर्डर बनाती है? तो देखिए नेपाल के साथ बॉर्डर बनाती है वेस्ट चंपारण। ठीक है, एकदम ऑर्डर में याद रखना है। वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। याद रखिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, यूपी के साथ कौन कौन बॉर्डर बनाता है? तो यूपी के साथ बॉर्डर बनाने में याद रखिएगा, पहले तो वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, गोपालगंज, सिवान, सिवान, सारण, सारण जिला, फिर आपका भोजपुर जिला, भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर और फिर रोहतास। ठीक है, देखिए कौन कौन बना रहा है यूपी के साथ बॉर्डर। तो वेस्ट चंपारण, ठीक है, गोपालगंज, सिवान जिला, सारण जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, कैमूर जिला और रोहतास जिला। ठीक है, अब अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि कौन सा जिला जो है वो नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है और उत्तर प्रदेश के साथ भी बॉर्डर बनाता है, तो आप आसानी से आंसर कर देंगे कि वो जिला है वेस्ट चंपारण। वो जिला कौन सा है? वेस्ट चंपारण। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको रिकॉल करा दूं, नेपाल के साथ बाउंड्री बनाने वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं याद करिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज नेपाल। यूपी के साथ कौन कौन बॉर्डर बना रहा है? तो वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर,
कैमूर, रोहतास। वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। इसी ऑर्डर में आपको याद भी रखना है, ठीक है ना। और कौन सा जिला कॉमन है, कॉमन बाउंड्री बना रहा है नेपाल के साथ भी और यूपी के साथ भी, तो वो है वेस्ट चंपारण, ठीक है। चलिए अब वेस्ट बंगाल के साथ देखते हैं कौन कौन बाउंड्री बना रहा है। वेस्ट बंगाल के साथ 3 ही जिले बाउंड्री बना रहे हैं, तो एक है किशनगंज, एक है पूर्णिया और एक है कटिहार। यहाँ तक वेस्ट बंगाल आता है कहीं, ठीक है, यहाँ तक वेस्ट बंगाल आता है और इधर झारखंड आता है। तो वेस्ट बंगाल के साथ देखिए कौन कौन बाउंड्री बना रहा है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब ध्यान में रहे, आपसे कोई ये पूछता है कि कौन सा जिला है बिहार का जो कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, तो वो जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, किशनगंज। किशनगंज ऐसा जिला है जो कि नेपाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है और वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर बनाता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग झारखंड के साथ जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार का ये छोटा सा हिस्सा कटिहार, ठीक है। देखिए कौन कौन सा जिला जो है झारखंड के साथ बाउंड्री बना रहा है दोस्तों, तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि कौन सा ऐसा जिला है जो यूपी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और झारखंड के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास, ठीक है। यानी रोहतास ऐसा जिला है जो कि यूपी के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और झारखंड के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए झारखंड के साथ बॉर्डर बनाने वाले जो जिले हैं उनमें है सबसे पहले रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ठीक है। अगर ऐसी एक और क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जिला है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर बना रहा है और झारखंड के साथ भी बॉर्डर बना रहा है, तो ऐसा जिला होगा आपका दोस्तों कटिहार। ऐसा जिला कौन सा होगा, कटिहार होगा, ठीक है। तो देखिए बिहार में टोटल 38 जिले हैं, टोटल 38 जिले हैं। 38 जिलों में से देख लीजिए हम लोग कौन कौन सा कवर कर लिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 जिले तो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ बॉर्डर में, ठीक है। तो 22 में से मैंने 38 में से 22 चला गया, 16 बचा, तो 16 जिला जो है किसी के साथ भी बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि बिहार का कितना जिला है जो कि नेशनल, जो दूसरे स्टेट के साथ या दूसरे किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो 22 जिले ऐसे हैं जो कि किसी दूसरे देश और या फिर किसी दूसरे राज्य के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। और आपको ऐसे याद नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके दिमाग में ये छपा हुआ होना चाहिए। तो ठीक है, एक लास्ट रिकॉल मैं कराऊंगा हर एक बॉर्डर का। इधर नेपाल है तो नेपाल के साथ लास्ट बार रिकॉल कर लीजिए, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मेरे साथ दोहराइएगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ठीक है। यूपी के साथ वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। पश्चिम बंगाल के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ देखिए किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। इस तरह से झारखंड के साथ देखिए रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और भागलपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा हो गया आपका। अब एक और क्वेश्चन बन सकता है कि पटना किसके किसके साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो पटना तो किसी भी दूसरे राज्य के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, ये बीच में है, ठीक है। लेकिन कौन कौन से बिहार के जिले के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए सबसे पहले ये सारण के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फिर वैशाली के साथ बाउंड्री शेयर करता है, फिर समस्तीपुर, फिर बेगूसराय, फिर आपका लखीसराय। ध्यान में रहे शेखपुरा के साथ पटना का डायरेक्ट बाउंड्री नहीं है, ठीक है। पटना का बाउंड्री देखिए सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, ठीक है, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो पटना किसके किसके साथ बाउंड्री से किया, सारण के साथ, वैशाली के साथ, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो पटना कितने जिलों से बाउंड्री शेयर कर रहा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो पटना टोटल 9 जिलों से बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है।
कौन कौन सा जिला है फिर से देखिए, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सा जिला बच गया जो ना ही किसी राज्य के साथ शेयर कर रहा है और ना ही पटना के साथ शेयर कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ईस्ट चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक जिला है शिवहर जिला। ठीक है, शिवहर जिला। ठीक है, और शिवहर के नीचे में है मुजफ्फरपुर, इसको अभी तक हम लोग नहीं कवर किए थे। ठीक है, उसी तरह से मधुबनी के नीचे में जो जिला है दरभंगा जिला। ठीक है, मधुबनी के जिले नीचे है जिला दरभंगा जिला। उसी तरह से दरभंगा के बगल में आप देखिएगा तो यहाँ सहरसा जिला है और यहाँ मधेपुरा जिला है। ठीक है, दरभंगा के बगल में पहले सहरसा आएगा फिर मधेपुरा आएगा। ठीक है, और अररिया और किशनगंज दोनों के नीचे आपको मिलेगा पूर्णिया। अररिया किशनगंज दोनों के नीचे आपको मिलेगा पूर्णिया। ये सब मेनली आपका मिथिलांचल वाला क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, फिर आपका देखिए कटिहार, भागलपुर, ये सब तो हो गया है। यहाँ बचा आपका खगड़िया, एक जिला बचा खगड़िया, एक जिला आपका बचा मुंगेर, एक जिला बचा आपका मुंगेर, और एक जिला आपका बचा यहाँ शेखपुरा। यहाँ बचा एक जिला शेखपुरा, किसके नालंदा और जमुई के ऊपर में। ठीक है, नालंदा और ये नवादा और जमुई के ऊपर में, नालंदा के ईस्ट में शेखपुरा जिला। ठीक है, एक बार लास्ट बार आपको रिकॉल करा दूं जितना चीज़ अभी पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाया कि बिहार का जो नॉर्दर्न मोस्ट एक्सटेंट है वो है 27, 31, 15 नॉर्थ। ये कहाँ से गुजरता है? वेस्ट चंपारण से। ठीक है, उसी तरह से बिहार का साउदर्न मोस्ट जो एक्सटेंट है जो कि गया से गुजरता है वो है 24, 20, 10। 24, 20, 10। बाकी आपको पता है ना कि ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकेंड है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ की डिग्री, ये मिनट, ये सेकेंड। ठीक है, इसी तरह से कैमूर से ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड गुजरता है। ठीक है, कितना है वो? 83, 19, 50। 83, 19, 50। उसी तरह से किशनगंज से आपका ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड किशनगंज से गुजरेगा। ठीक है, जिसका कि लॉन्गिट्यूड है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड ईस्ट। ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के बाद आप इसमें आ जाते हैं कि नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करेगा किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करेगा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। ठीक है, उसी तरीके से आपका ये यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करेगा वेस्ट चंपारण, गोपालगंज, सिवान, ठीक है, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, जिसमें से कि वेस्ट चंपारण जो है नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा, यूपी से भी शेयर करेगा। किशनगंज जो है वो नेपाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा, वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा। कटिहार जो है वेस्ट बंगाल से भी बाउंड्री शेयर करेगा, झारखंड से भी बाउंड्री शेयर करेगा। और रोहतास जो है वो यूपी से भी बाउंड्री शेयर करेगा और झारखंड से भी बाउंड्री शेयर करेगा। तो आई होप ये सब आपको याद हो गया होगा। अब लास्ट एक और चीज़ देख लीजिए कि पटना से बाउंड्री शेयर करेगा सारण, वैशाली, ठीक है, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हो सकते तो आपको फीड हो गया होगा दोस्तों। ठीक है, अब कौन कौन सा जिला बच गया? तो यहाँ बच गया शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये सहरसा, ये मधेपुरा। ठीक है, फिर आपका जिला बच गया ये खगड़िया, यहाँ पे मुंगेर। ठीक है, और यहाँ पे बच गया एक जिला शेखपुरा। ठीक है, और यहाँ पे एक जिला बच पूर्णिया तो हो ही गया है। चलिए, तो ये आपका मैप दोस्तों कवर हो गया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं, अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस में आप बता सकते हैं आसानी से। अब आपको देखते के साथ बताने का मन कर रहा होगा कि ये वेस्ट चंपारण है। ठीक है, फिर ये आपका ईस्ट चंपारण है। ठीक है,
एक सेकेंड दोस्तों। हाँ जी, तो अब इस मैप में आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा। क्या क्या दिखाई दे रहा होगा कि ये वेस्ट चंपारण है, ये नेपाल के साथ भी बाउंड्री बना रहा है और यूपी के साथ भी बाउंड्री बना रहा है। खैर, यहाँ पर है ईस्ट चंपारण, यहाँ है सीतामढ़ी, ठीक है, फिर क्या है मधुबनी, फिर ये क्या है, ये है सुपौल, ये है अररिया और ये है किशनगंज। साथ साथ आप भी बताने का प्रयास करिएगा। इस तरह से ये है किशनगंज, तो ये है पूर्णिया और ये है आपका कटिहार। कटिहार किसके साथ, इधर वेस्ट बंगाल के साथ बना रहा है, इधर झारखंड के साथ बना रहा है। उसी तरीके से आप देखिएगा तो ये तो वेस्ट चंपारण है, तो ये है गोपालगंज, ये है सिवान, ये है सारण, ठीक है, तो ये है भोजपुर, ये है बक्सर, ये कैमूर जिला है और ये है आपका रोहतास जिला। उसी तरीके से झारखंड के साथ देखिए तो ये है रोहतास जिला, ये है औरंगाबाद जिला, ये है आपका गया जिला, ये है नवादा जिला, ये है जमुई, ये है आपका बांका, ये है भागलपुर और ये है कटिहार, ठीक है। इस तरह से पटना आप खोज सकते हैं कि ये पटना है, ठीक है। पटना के चारों ओर आप बता सकते हैं कि ये सारण है, ये वैशाली है, ये समस्तीपुर है, ठीक है, ये आपका बेगूसराय है, बेगूसराय के बाद ये आपका लखीसराय है, ठीक है, और ये नालंदा जिला है, ये नालंदा है, ये आपका जहानाबाद है, ये आपका क्या है, ये अरवल है और ये आपका भोजपुर है, ठीक है। ये सब आप बता सकते हैं। इस छोटे से ज़िले का नाम आप बता सकते हैं कि ये शिवहर जिला है, ठीक है, और शिवहर के नीचे आपको पता है कि ये है मुजफ्फरपुर और ये कौन सा था, ये तो वैशाली था। उसी तरह से शिवहर के यहाँ पे आप बता सकते हैं क्या है, यहाँ पे है दरभंगा, ठीक है, ऊपर मधुबनी था, यहाँ दरभंगा है। दरभंगा के बगल में आप बता सकते हैं कि पहले क्या आएगा, सहरसा आएगा और फिर मधेपुरा आएगा, ठीक है। बाकी सहरसा के नीचे आप बता सकते हैं कि यहाँ खगड़िया आएगा, ठीक है, खगड़िया के भी नीचे आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मुंगेर आएगा और यहाँ पे एक जो ज़िला बच गया है इसका नाम है शेखपुरा। माने पूरा मैप आपके दिमाग में अब छप ही जाना चाहिए, ठीक है। जब ये पूरा मैप आपके दिमाग में छप गया होगा, देखिए इस PDF को आप डाउनलोड करके सेव भी कर लीजिएगा। ये PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन में, ठीक है ना। डाउनलोड करके सेव कर लीजिएगा या प्रिंट आउट करा के ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बिहार का देखेंगे डिवीजन्स। तो बिहार में दोस्तों कौन कौन सा डिवीजन है, देखिए डिवीजन यानी बिहार को डिवाइड कर दिया कुछ डिवीजन्स में, फिर उस डिवीजन्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ठीक है। तो बिहार में डिवीजन्स है आपका, एक सारण डिवीजन है, एक तिरहुत डिवीजन है, एक दरभंगा डिवीजन है, एक कोसी डिवीजन है, एक पूर्णिया डिवीजन है, एक भागलपुर डिवीजन है, एक मुंगेर डिवीजन है, एक मगध डिवीजन है और एक पटना डिवीजन है। तो गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर रफली आप बोलें तो यहाँ से गंगा नदी पार होती है और गंगा नदी के ऊपर में, ठीक है, नॉर्थ बिहार कहते हैं, गंगा नदी के नीचे इधर मैंने साउथ में साउथ बिहार कहते हैं। तो नॉर्थ बिहार में रफली आप कह सकते हैं कि 1 2 3 4 और 5 डिवीजन्स हैं और साउथ बिहार में रफली आपके 4 डिवीजन्स हैं, भागलपुर, मुंगेर, मगध और पटना डिवीजन, ठीक है। देख लीजिए कितने डिवीजन्स हैं हमारे पास, सारण डिवीजन, तिरहुत डिवीजन, दरभंगा डिवीजन, कोसी डिवीजन, पूर्णिया डिवीजन, भागलपुर डिवीजन, मुंगेर डिवीजन, मगध डिवीजन और पटना डिवीजन। इतने ही डिवीजन्स हैं बिहार में, ठीक है। चलिए अब हम लोग को ये जानना है कि कौन कौन सा डिवीजन में कौन कौन सा जिला आता है, ठीक है। तो ये डिवीजन कौन सा था, तो ये डिवीजन जो है दोस्तों ये है सारण डिवीजन, ठीक है। तो सारण डिवीजन के अंदर टोटल 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण। सारण डिवीजन में टोटल कितने जिले हैं, 3 जिले हैं, गोपालगंज, सिवान और सारण, ठीक है। फिर ये आ गया आपका तिरहुत डिवीजन, ठीक है। तिरहुत डिवीजन के अंदर में देखिए कौन कौन से जिले हैं, तो पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण, फिर ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। यहाँ 3 जिले हो गए और यहाँ 6 जिले हो गए। तिरहुत डिवीजन में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, टोटल 6 जिले हो गए तिरहुत डिवीजन के अंदर में। टोटल 6 जिले हो गए आपके तिरहुत डिवीजन के अंदर में, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों ये तीसरा डिवीजन ले लीजिए, ये है आपका दरभंगा डिवीजन, ठीक है। तो दरभंगा डिवीजन में भी टोटल 3 जिले होंगे, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर।
दरभंगा डिवीजन में कितने ज़िले हैं? 3 ज़िले, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। ठीक है। इसी तरीके से ये जो डिवीज़न है दोस्तों, इसको बोलते हैं कोसी डिवीज़न। कोसी डिवीज़न के अंदर भी 3 ज़िले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। कोसी डिवीज़न के अंतर्गत 3 ज़िले हैं, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। आपसे डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है दोस्तों कि इस डिवीज़न में कौन सा जिला है। ठीक है। फिर ऐसे देखिए आप, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका पूर्णिया डिवीज़न। ठीक है ना। तो पूर्णिया डिवीज़न के अंदर में आपको आ जाएगा किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है। पूर्णिया डिवीज़न के अंतर्गत किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार, ये 4 ज़िले आ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आपका भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत, ठीक है, भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत 2 ही जिले आएंगे, भागलपुर और बांका। भागलपुर डिवीज़न के अंतर्गत भागलपुर और बांका, ये 2 ही जिले आ जाएंगे। ठीक है। फिर आपका देखिए दोस्तों, ये जो डिवीज़न है इसको बोलते हैं मुंगेर डिवीज़न। तो मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत जिले आ जाएंगे खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, ये 6 जिले आ जाएंगे मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत। ठीक है ना। मेरे साथ एकदम फोकस से सुनिएगा ना, तो आपको अभी के अभी तो लगभग 80% रिटेन हो जाएगा दिमाग में। अब बाद में एक बार रिवाइज कर लीजिएगा तो 100% हो जाएगा। ठीक है। इसी की तरह आइए यहाँ दोस्तों मगध डिवीज़न में। तो मगध डिवीज़न में आपका आ जाएगा अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया और नवादा। ये वही अपना प्राचीन जो मगध साम्राज्य है उसका शुरुआती पॉइंट यही हो गया। ठीक है। तो मगध डिवीज़न में आ जाएगा क्या क्या? जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। मगध डिवीज़न के अंतर्गत जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, गया और नवादा। ठीक है। उसी तरीके से लास्ट जो है दोस्तों आपका पटना डिवीज़न। तो पटना डिवीज़न के अंतर्गत आपका आ जाएगा पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। पटना डिवीज़न के अंतर्गत कौन कौन आ जाएगा? पटना डिवीज़न के अंतर्गत आ जाएगा पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। तो आइए एक बार और रिकॉल करा दें आपको। यह आपका सारण डिवीज़न। सारण डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले, गोपालगंज, सिवान और सारण। फिर आपका आ गया तिरहुत डिवीज़न। तिरहुत डिवीज़न के अंतर्गत 6 जिले, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और वैशाली। फिर ये आ गया आपका दरभंगा डिवीज़न। दरभंगा डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर। फिर ये आ गया आपका कोसी डिवीज़न। कोसी डिवीज़न के अंतर्गत 3 जिले, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। फिर ये आ गया आपका पूर्णिया डिवीज़न। पूर्णिया डिवीज़न के अंतर्गत 4 जिले, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार। फिर ये हो गया आपका भागलपुर डिवीज़न, इसमें 2 जिला ही है, भागलपुर और बांका। फिर ये आ गया आपका मुंगेर डिवीज़न। मुंगेर डिवीज़न के अंतर्गत देखिए आपका जिला है खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। टोटल 6 जिला है मुंगेर डिवीज़न में, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। फिर इसी तरीके से आगे आप मगध डिवीज़न में। तो मगध डिवीज़न में है नवादा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद और गया। टोटल 5 जिला है, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ठीक है, औरंगाबाद और गया, टोटल 5 जिला। इसी तरीके से आ जाइए आप पटना डिवीज़न में। तो पटना डिवीज़न में आ जाएगा सबसे पहले नालंदा, फिर पटना, फिर भोजपुर, फिर बक्सर, फिर कैमूर, फिर रोहतास। ठीक है। तो इस तरीके से आपका दोस्तों सारा डिवीज़न और उसके अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं ये तिरहुत डिवीज़न में कौन कौन सा जिला आता है, तो आप सबसे पहले बोलेंगे यहाँ वेस्ट चंपारण आता है, फिर इधर ईस्ट चंपारण आता है, फिर इधर सीतामढ़ी आता है, ठीक है, फिर यहाँ शिवहर आता है, फिर यहाँ पर मुजफ्फरपुर आता है और फिर यहाँ पर वैशाली आता है। एकदम आपको दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। दरभंगा डिवीज़न में कौन कौन जिला आता है, तो यहाँ मधुबनी आता है, फिर दरभंगा आता है और फिर आपका समस्तीपुर आता है। ठीक है। उस तरह से कोसी डिवीज़न में आपसे पूछ रहे हैं तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर सुपौल आता है, ठीक है, फिर यहाँ पर मधेपुरा आता है इधर साइड और इधर साइड सहरसा आता है, ये मधेपुरा और इधर सहरसा। इस तरह से पूर्णिया में पूछे, पूर्णिया डिवीज़न में, तो आपको बताना है कि यहाँ पर अररिया आता है, ठीक है, और इधर किशनगंज आता है, इधर पूर्णिया आता है और इधर कटिहार आता है। फिर भागलपुर डिवीज़न में आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ ऊपर में भागलपुर आता है और नीचे में आपका बांका आता है। इसी तरह से आपसे जब मुंगेर डिवीज़न पूछें तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे आपका खगड़िया आता है, फिर बेगूसराय आता है, ठीक है, फिर आपका आता है लखीसराय, फिर आता है आपका शेखपुरा, ठीक है, फिर आता है आपका जमुई।
जमुई, और बीच में मुंगेर भी है, ठीक है ना। बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, टोटल 6 जिले हो गए इसमें, ठीक है। इस तरह से मगध डिवीजन में आपसे पूछे तो आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर नवादा आता है इधर, फिर यहाँ गया आता है, ठीक है, फिर इधर औरंगाबाद आता है, औरंगाबाद के ऊपर में इधर अरवल आता है, और यहाँ इन दोनों के बीच में आता है जहानाबाद, ठीक है ना। यहाँ पर कौन कौन सा जिला आएगा देख लीजिए, नवादा, फिर गया, फिर औरंगाबाद, और फिर यहाँ पे ऊपर में अरवल, और फिर यहाँ पे जहानाबाद, ठीक है। इस तरह से पटना डिवीजन आपसे पूछें तो यहाँ तो बीचों बीच तो पटना ही है, और इधर साइड आपका है नालंदा, इधर यहाँ तक पटना है, बीच में यहाँ पे हो गया नालंदा, ठीक है। और उसके पटना के बाद इधर आ जाएगा भोजपुर, ठीक है, फिर इधर हो जाएगा बक्सर, ठीक है, फिर इधर हो जाएगा कैमूर, और फिर इधर हो जाएगा रोहतास, ठीक है। तो ठीक है, इस तरह से सारण डिवीज़न बहुत आसान है। इधर हो गया गोपालगंज, ठीक है, फिर हो गया सिवान, ठीक है, और फिर हो गया आपका सारण डिवीज़न है तो इसमें सारण जिला भी हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में पूरा इसको रटंत फिटंत सटंत सब कुछ कर लीजिए दोस्तों। अब आपसे पूछेंगे तो आपको पूरा अच्छे से बताना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों फिजियोग्राफी जो है बिहार का बहुत आसान है। बस 3 चीज़ें आपको जाननी है कि यहाँ पर आपका है टर्शियरी रॉक्स, इसको सोमेश्वर हिल्स भी बोलते हैं, हिमालयन पीरियड का है, ये टर्शियरी रॉक्स है, यानी टर्शियरी पीरियड में ही बना है, ये टर्शियरी रॉक्स है। ये जो पूरा पोर्शन है, एक लार्ज पोर्शन जो है, ये है क्वाटरनरी रॉक्स। क्या है दोस्तों? क्वाटरनरी रॉक्स। फिर ये जो आपका है दोस्तों, ये है विंध्यन हिल्स, ये विंध्यन हिल्स है। और ये जो है दोस्तों, ये है आपका धारवाड़ रॉक्स, इसमें थोड़ा बहुत मिनरल्स आपका विंध्यन हिल्स और धारवाड़ रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। तो बिहार का आप जो फिजियोलॉजी है उसको समझ लीजिए, सिंपल है। यहाँ अभी कौन जिला में हो जाएगा आप आसानी से बता सकते हैं कि वेस्ट चंपारण जिला में हो जाएगा, ये तो लार्ज पार्ट ऑफ बिहार हो गया, ठीक है। फिर ये कहाँ हो गया, ये आपका कैमूर जिला और रोहतास जिला में हो गया विंध्यन हिल्स। फिर जो धारवाड़ रॉक्स है वो कहाँ कहाँ स्प्रेड है, तो वो थोड़ा बहुत रोहतास में है, औरंगाबाद में, गया में, नवादा में, जमुई में, बांका में, यहाँ तक आपका धारवाड़ रॉक्स होगा। एकदम सिंपल है आपका, क्यों? क्योंकि आपको मैप में कौन जिला का है एकदम याद हो चुका है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए जो प्रोटेक्टेड एरिया जो बिहार है ये आप याद कर सकते हैं इस मैप के थ्रू, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर 1 नंबर देखिए क्या लिखा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, तो ये पश्चिमी चंपारण में क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। इस तरह से 12 नंबर है वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी यहीं पर है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क और वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण जिले में है। उसी तरह से 11 नंबर पर क्या है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में। इसका तो चाहे आप नोट्स भी बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग देखिए 2 नंबर देखिए है बरेलिया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। बरेलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 नंबर पे कहाँ पर है, समस्तीपुर जिला में, तो समस्तीपुर जिला में हो जाएगा आपका बरेलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है ना। बरेलिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो जाएगा आपका, वैशाली समस्तीपुर इधर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। फिर आपका देखिए 3 नंबर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ देखिए पहले तो 4 नंबर देख लीजिए। 4 नंबर है आपका गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो 4 नंबर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका यहाँ पर है, ठीक है। 4 नंबर गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर है, तो ये आपका कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, गया जिला में, ठीक है। आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 6 नंबर देखिए, तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ हो जाएगा, यहाँ कैमूर में हो जाएगा, ठीक है, कैमूर में हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आप जो है याद कर लीजिए। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो विक्रमशिला ये 13 नंबर देखिए आप कहाँ पर है, 13 नंबर है यहाँ आपका भागलपुर जिला में, तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका भागलपुर जिला में है। तो यही सारा आपका मेनली इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेन तो आपको ये जानना है 1 नंबर और 12 नंबर, फिर विक्रमशिला वाला, फिर गौतम बुद्ध स्थान वाला, ठीक है। ये सब आप जान जाइए, बाकी भी आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बिहार का क्लाइमेट को समझना भी बहुत सिंपल है, बिहार का क्लाइमेट समझना बहुत सिंपल है। देखिए ये CWA टाइप
जो है जिसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल मानसून माइल्ड, सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट है। इसमें माइल्ड एंड ड्राई विंटर होता है और हॉट समर होता है। माइल्ड एंड ड्राई विंटर यानी विंटर जो है वो शुष्क होगा, सूखापन होगा उसमें, ठीक है, और माइल्ड होगा, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा, ठीक है। और लेकिन समर जो है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है ना, जिसको CWA टाइप क्लाइमेट बोलते हैं। और ये पूरे ही बिहार में है, ये पूरे बिहार में यही है CWA, ठीक है। फिर एक और दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है जिसको AW टाइप बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ट्रॉपिकल सवाना, ठीक है, जो ये होगा हॉट और सीजनली ड्राई, ठीक है। ये हॉट वेदर होगा यहाँ पर और सीजनली ड्राई होगा। और कौन सा सीजन ड्राई होगा, तो विंटर सीजन ड्राई होगा। तो ये बस यहाँ पर है। तो आप देख लीजिए कि बिहार का जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ पर AW क्लाइमेट है, जिसको कि ट्रॉपिकल सवाना टाइप क्लाइमेट बोलते हैं, जो कि हॉट होता है और सीजनली ड्राई होता है, ठीक है। और कौन सा सीजन ड्राई सीजन होता है, विंटर सीजन ड्राई सीजन होता है, ठीक है ना। तो इंडिया में ऐसे भी पूरा में विंटर सीजन ही इंडिया में ड्राई होता है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये AW टाइप क्लाइमेट हो जाएगा आपका खगड़िया में, ठीक है, बांका में, जमुई में, लखीसराय, मुंगेर, इधर थोड़ा बेगूसराय, ठीक है, इधर थोड़ा सा भागलपुर में। बाकी पूरे में CWA टाइप क्लाइमेट, जिसको कि सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट बोलेंगे। तो सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट ये पूरे में है। तो इसमें क्या ही याद करना है आपको, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, ठीक है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पटना, समस्तीपुर, वैशाली, सभी जगह आपको CWA टाइप क्लाइमेट मिलेगा, ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखिए दोस्तों ये लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिवर्स को पहले तो आप अरेंजमेंट जान जाइए कि वेस्ट से ईस्ट। तो देखिए सबसे पहले तो गंगा रिवर जो है वो बिहार को लगभग 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसके ऊपर बोलते हैं नॉर्थ बिहार और इसके नीचे बोलते हैं साउथ बिहार, ठीक है। गंगा रिवर कहाँ से आई, यूपी से आई, बिहार में एंटर की, ठीक है, और बिहार को 2 लगभग इक्वल पार्ट में डिवाइड की। इसके ऊपर हो गया नॉर्थ बिहार और इसके नीचे हो गया साउथ बिहार, ठीक है। अब वेस्ट से शुरुआत करिए। सबसे पहले घाघरा रिवर, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, और इधर एक छोटी सी नदी है मेची नदी, ठीक है ना। तो मेची नदी इसलिए ध्यान में रखना है क्योंकि कोसी और मेची को लिंक करने का परियोजना बहुत दिनों से चला आ रहा है। अभी उस पर क्या काम हुआ है नहीं पता है क्योंकि बिहार तो आधा डूब ही गया है, ठीक है। तो गंगा रिवर जो है बिहार को 2 भाग में बांटा। ऊपर नदी है आपका घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि जो घाघरा नदी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ बिहार के साथ बॉर्डर बनाती है, ठीक है ना। घाघरा नदी उत्तर प्रदेश और नॉर्थ बिहार के साथ बॉर्डर बनाएगी। कौन कौन जिला से बॉर्डर बना रही है, लगभग आपका सिवान और सारण जिला से। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन जिला है, सिवान और सारण जिला से बॉर्डर बनाएगी घाघरा नदी, ठीक है। उसी तरीके से ये जो महानंदा नदी है ये अपना कोर्स शिफ्ट करते रहती है और ये कहाँ से बॉर्डर बनाएगी, आपका बिहार और वेस्ट बंगाल के बीच में महानंदा नदी बॉर्डर बनाएगी, ठीक है। कहाँ बॉर्डर बनाएगी, तो यही आपका पूर्णिया जिला के आसपास में। पूर्णिया जिला, ऊपर थोड़ा किशनगंज, नीचे थोड़ा कटिहार, ठीक है। चलिए अब गंगा नदी के साउथ में देखते हैं। तो सबसे पहले आती है कर्मनाशा नदी, ठीक है, फिर सोन नदी, फिर पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, फिर यह है कियोल नदी, ठीक है, और यह है अजय नदी, ठीक है ना। तो देखिए कर्मनाशा नदी जो है आपका साउथ बिहार और यूपी के साथ बॉर्डर बनाती है। तो साउथ बिहार और यूपी के साथ कौन सा नदी बॉर्डर बनाती है, तो वो है कर्मनाशा नदी। अब कौन कौन सा जिला से ये बॉर्डर बनाएगी, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर कैमूर हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा बक्सर, ठीक है, और ये छोटा सा इधर हो जाएगा भोजपुर, ठीक है ना। तो कर्मनाशा नदी लगभग आपका कैमूर, बक्सर और भोजपुर के साथ बॉर्डर बनाएगी, ठीक है। माने एक साइड यूपी और एक साइड कैमूर, बक्सर और भोजपुर, ठीक है। फिर सोन नदी, फिर पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, फिर कियोल नदी, फिर अजय नदी। तो अभी के लिए तो आप क्या करिए, बस इस ऑर्डर को याद कर लीजिए, ठीक है। आगे चल करके इसका जिला वगैरह भी कवर कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आज का ये मैं आप लोग दोस्तों बिहार का पूरा पॉलिटिकल मैप को समझ गए, बिहार का क्लाइमेट मैप को समझ गए, ठीक है। बिहार का आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क को देख लिए, ठीक है। बिहार का फिजियोलॉजी को समझ लिए और बिहार का पूरा डिवीजन को समझ लिए, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको लगा कि आपके लिए यूजफुल है, ठीक है,
तो आप इस वीडियो को जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, खास करके शेयर जरूर करिए, क्योंकि शेयर करने से इतना यूज़फुल वीडियो और भी स्टूडेंट्स तक पहुंचता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विद आनंद मोहन पर जा करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।